साथ हिमानी नैथानी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी ये खास पेशकश एनकाउंटर, जिसमें आज हम बात करेंगे किस तरह से देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 14 आतंकियों को हिरासत में ले लिया। ये जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये गिरफ्तारी कश्मीर से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल तक में हुई है। खास बात यह है कि सभी आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर देश में बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे। केरल और पश्चिम बंगाल की जिहादी साजिश के पीछे अलकायदा का नेटवर्क जिम्मेदार है। पाकिस्तान बॉर्डर पर पिटने के बाद अब हिंदुस्तान में घर के जो भेदी हैं उनके जरिए हमला कराना चाहता है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि जब से भारत का एलओसी पर चीन से एक बड़ा विवाद हुआ है एलओसी पर, तब से पाकिस्तान अपने भाड़े के दहशतगर्दों के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की एक नई साजिश रच रहा है। ऐसे में आज एनकाउंटर में कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रखे हैं। जी हिंदुस्तान उन सवालों को पूछ रहा है। पहला सवाल जो हमारा है वो ये कि आतंक के अलकायदा मॉड्यूल के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं। दूसरा सवाल, कश्मीर में चोट खाया पाकिस्तान क्या नई साजिश रच रहा है, बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। तीसरा सवाल, श्रीनगर से कोलकाता तक आखिर किसने फैलाया है ये जिहादी नेटवर्क। चौथा सवाल, युद्ध में मात का डर तो छद्म युद्ध का बवंडर शुरू कर दिया है। पांचवा और अंतिम सवाल, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। तो ये वो तमाम चीजें हैं और साथ ही ये भी कि क्या चीन की शह पर पाकिस्तान का नया जो आतंकी एजेंडा है वो शुरू हो गया है यहाँ पर। इन तमाम सवालों पर हम करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बॉर्डर पर पिटे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दहलाने का नया प्लान बनाया है। अलकायदा के बड़े नेटवर्क के जरिए वो भारत में खौफनाक हमले की तैयारी में था, लेकिन एनआईए ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। एक दो नहीं बल्कि 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 14 गिरफ्तारियां कश्मीर के अलावा देश के 2 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और केरल से हुई हैं। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। एनआईए ने आज सुबह एर्नाकुलम और मुर्शिदाबाद के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे और अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया। जिन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, अब आप उनके नाम और उनके चेहरे भी पहचान लीजिए। मुर्शीद हसन, याकूब विश्वास और मुशर्रफ हुसैन। इनकी गिरफ्तारी केरल के एर्नाकुलम से हुई है और मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार होने वाले संदिग्ध आतंकी ये रहे: अबू सुफियान, अहमद, इनके अलावा नजमा शाकिर, मैनूल मंडल, अल ममून कमाल और अतीतुर रहमान को भी गिरफ्तार किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट मीन्स एनआईए के द्वारा पकड़े गए उग्रवादियों की अब पूछताछ से काफी और खुलासे निकलने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल, केरला और दूसरे कई देश के कई भागों से जो आदमी पकड़े गए, अब उनकी गहन पूछताछ की जाएगी और उससे पूछताछ से और भी मालूम होगा कि इनके कितने कौन लोग सहयोग करने वाले हैं, कौन फाइनेंशियली इनको मदद करते हैं और किस प्रकार से इनका जाल बिछा हुआ है। ये सारे नेटवर्क को तोड़ने में अब कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान से जुड़े हैं आतंकियों के तार। दहशतगर्दों के पास से जिहादी साहित्य, देसी बंदूकें, नुकीले हथियार मिले हैं। आतंकियों के पास से देसी बम, लोकल शरीर का कवच और विस्फोटक मिले हैं। बड़े धमाके के लिए आतंकियों ने डिजिटल डिवाइस भी जुटा ली थी। मॉड्यूल को बढ़ाने और फंड को इकट्ठा करने की साजिश में थे आतंकी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हमले का था प्लान। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा में आतंकियों ने इन्हें कट्टरपंथी बनाया। पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के आतंकी इन्हें दिल्ली समेत देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमले करने के लिए उकसा रहे थे। उधर कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ से 5 आतंकी भारी असलहे के साथ गिरफ्तार हुए। पहले राजौरी में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से तबाही का जखीरा मिला। इनके पास से हथियारों के साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर कुछ ही देर बाद अवंतीपोरा से इनके 2 और मददगार दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया। एनआईए के मुताबिक हमले के मकसद से इन संदिग्धों को पैसा जुटाने के लिए कहा गया था। केरल और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार अलकायदा के ये संदिग्ध आतंकी हथियारों और गोला बारूद की खरीद के लिए दिल्ली आने की योजना भी बना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए इसी पर हम करते हैं विस्तार से चर्चा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबर कादरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और सुशील पंडित आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से यहाँ पर करना चाहूंगी कि क्या बॉर्डर पर पिटने के बाद बाज नहीं आ रहा है क्या पाकिस्तान? क्या आपको लग रहा है कौन इन आतंकियों को खाद पानी मुहैया करा रहा है? देखिए, बात ऐसी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट के बाद पाकिस्तान के होश हवास हो गए थे, खासकर बालाकोट के। एक साल उसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल चुप बैठा रहा, क्योंकि उसको पता था कि कुछ मूल जरूर हरकत करेगा तो पिटेगा। जिस तरह की बालाकोट में उसको चोट पहुंचाई गई थी, फिर चोट पहुंचाई जाएगी। अब जब चीन ने उसको आश्वासन दिलाया कि मैं हूं ना, मैं आ रहा हूं भारत के बॉर्डर पे दबाव डालने, आधा डिप्रेशन इसलिए था चीन का कि पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिले कि भारत के खिलाफ। सर, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि आपका ऑडियो प्रॉब्लम बहुत आ रहा है और वो बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पीसीआर से कि आपका ऑडियो एक बार दुरुस्त कर लें, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। लेकिन माफी चाहूंगी मैं आपसे कि बीच में आपको रोका यहाँ पर। लेकिन बाबर कादरी साहब, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि क्या अब जो हिंदुस्तान में जो घर के भेदी हैं, क्या अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पहले ये बात है कि नहीं होना चाहिए जो हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, नहीं होना चाहिए। ये जो वायलेंस है ये बंद होनी चाहिए। उसूल ये प्रिंसिपल ये होना चाहिए। बट जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है हिंदुस्तान के अभी, वो तो प्रोवोकेटिव है। आप लोगों ने तो मुसलमानों को आइसोलेट करके, कुछ वॉल करके खुद पाकिस्तान के हाथ में एक टूल दे दिया। आपने तो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खुद अपने हाथों मुसलमान यूथ को हाथ में दे दिया है। आपने तो रेडिकलाइज किया है जो मुसलमान है, जो यूथ है मुसलमानों के ऑल ओवर इंडिया। ये आपने किया। इवन आपने तो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि वहां पर भी रेडिकल एलिमेंट्स आप प्रोवोक हो गए, जो आपने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में किया। मैं तो कहता हूं कि ये प्रोवोकेशन थी। 5 अगस्त की जो रद्द-ए-अमल में हो रहा है अब, उससे खाली जम्मू कश्मीर की आवाम अब सफर नहीं करेगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम भी सफर करेगी। जी गोपाल कृष्ण जी, कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे आप इस पर, तब मैं आगे बाकी गेस्ट का रुख करूं? मैं इमानी जी, सबसे पहले बात मैं जो नहीं कहना चाहता था वो बाबर कादरी मुझे मजबूर कर रहे हैं ये कहने के लिए कि सबसे बड़ी बात कि ये देखिए, ये धर्म का ये जो आड़ लेते हैं ना, ये सारे के सारे जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, एक तो यह बात इनको समझनी चाहिए बाबर कादरी जी को कि जो अपने अंदर उन लोगों को जो पालते हैं, जिस तरह का वो काम करवाते हैं और जिस तरह वो उसके कारण सबसे ज्यादा उनके धर्म के का नुकसान होता है और उन्हीं के लोग इस तरह के कार्य में सामने आते हैं। तो इसके लिए भारत की सरकार को जिम्मेदार अपने अंदर झांक के अपने चीजों को देखना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, ये केरला और वेस्ट बंगाल से क्यों पकड़े? कश्मीर की एक समस्या हम जानते हैं, वहां पे जिस तरह का जिहाद पाकिस्तान से चल रहा है, जिस तरह से वहां से टेररिज्म को वहां से सपोर्ट देके वो काम हो रहा है, वह तो एक पूरा देश के सामने खुला है ही, उसके ऊपर सरकार स्ट्रांगली एक्शन ले रही है। लेकिन केरला और वेस्ट बंगाल, जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि वहां की प्रदेश सरकारें दोनों जगह जो धर्म के आधार पर राजनीति करने का, सच्चाई से आंख मूंदते हैं, सच्चाई से अपने आप को खुलने के सामने नहीं आने देते, वहां पे किस तरह का एक जिहादी माहौल, एक इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी पनप रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गोपाल कृष्ण जी, आपकी बात पर बाबर कादरी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर आप इस बात का भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। जी बाबर कादरी। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात मैं अभी नहीं कर रहा। मैं हिंदुस्तान की जो इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने लिंचिंग को सपोर्ट नहीं किया होता, जस्टिफाई नहीं किया होता और गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया होता, अगर यूपी जो
दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, जो केरला में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो आपने बिहार में किया, लिंचिंग को आपने जस्टिफाई किया और नॉर्मल बनाया, न्यू नॉर्म बना दिया। तो इसी वजह से आप केरला में आप देख रहे हैं, इसी वजह से आप रेस्ट ऑफ इंडिया में रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं। आप धर्म को, आप इस्लाम और मुसलमानों को एक्यूज न करें, आप भी इंटरेस्ट करें कि आपने एज ए गवर्नमेंट क्या किया, एज ए स्टेट क्या किया। आप बताएं कि आप मुसलमानों को जुडिशली प्रोटेक्ट कर पाए। आपने जो जजमेंट आ गई, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई ना बाबरी मस्जिद पे, वो तो एक प्रोवोकेशन है। मान के चल रहे हो कि लिंचिंग का बदला ले रहे हो आप लोगों से। ये लिंचिंग का इस तरह ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्टिविटी। मेजर साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है मेजर साहब एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। जी मेजर साहब। देखिए, मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो था वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद हिल चुका था। सारे टेररिस्ट इंसिडेंट भारतवर्ष में बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि जब 370 हटाया गया, क्यों नहीं आई थी पाकिस्तान से, क्यों नहीं हुई थी पाकिस्तान से। चीन ने ये सारा तमाशा जो ईस्टर्न लद्दाख में किया है, आधा तो इसलिए है कि वो पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे कि आप फिर शुरू करो, हम है ना। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का आका चीन भी पिट चुका है और यहाँ पे जो बाबर कादरी जैसे चिल्ला रहे हैं चीन के, अरे जब हम ये बोल रहे थे कोई नहीं बोला, आप इसको मत बोलने दीजिए, पूरी डिबेट खराब कर रहे हैं। इसको क्या है, अगर आपने होम मिनिस्ट्री को इसीलिए बनाया नहीं होता कि मुसलमानों देखिए आप प्रोग्राम छोड़ के चला जाएगा। अगर बाबर साहब उन्हें अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, उन्हें अपनी बात तो कंप्लीट। देखिए आपके बारे में कोई नहीं बोला था, आप चुपचाप बोल रहे थे, आपको किसी ने जी मेजर साहब आप कंप्लीट करिए अपनी बात, उनके बाद आप कहिएगा। जी देखिए, जब इनको तहजीब होनी चाहिए, जब ये बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला, अभी सबके ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये क्या मतलब क्या है? कोई एक्स्ट्रा फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? या ये तो उकसाने की स्पीच यहाँ देने आए हैं, भड़काऊ बयान यहाँ दे रहा है आपके चैनल के माध्यम से, आपको नहीं अलाउ करना चाहिए। देखिए मैं कह रहा था कादरी साहब आप बोल रहे हैं, आर्गुमेंट नहीं है, आप मुझे क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा था कि जो चीन है वो पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा था। प्रॉब्लम यह है कि उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, चीन खुद पिट गया है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा उसका हाल हो गया है। अब जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान फिर से ये केरला और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में ट्राई कर रहा है, क्योंकि कश्मीर में भी वो बुरी तरह पिट चुका है। ठीक है साहब, ये जो यहाँ जो रह गए हैं गिने चुने लोग, वो बाबर कादरी जैसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का खाते हैं और यहाँ पे बदलाते हैं, यहाँ पे चिल्लाते हैं, चैनलों पे आते हैं। कोई लेना देना नहीं है। और क्या है, किस लिए आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? किस लिए पाकिस्तान का आतंकवाद सपोर्ट कर रहा है? वो हिंदुस्तानी नहीं था, वो बाय चॉइस इंडियन था, उसने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी है, उसने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। आपने मुझे बताया, आपने 47 मुसलमानों के हक में क्या किया? मुसलमानों को आपने मुसलमानों के खिलाफ आपने राइट करवाए, गोदरा करवा दिया, वहां पे आपने लिंच करवा दी, आपके योगी साहब ने यूपी में कत्लेआम करवा दिया, आपने दिल्ली दंगे करवा दिए, आप मुझे बताएं, आप बाबरी मस्जिद डिमोलिशिंग करवा दी, आप फिर भी कहते हैं मुसलमान गलत है। गलत आपने खुद किया, इल्जाम आप पे दे रहे हैं। देखिए क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल मेजर साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं सुशील जी का रुख करूंगी। देखिए अच्छा, आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की? बाबर साहब इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं? इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को हवा देने वाले किस तरह के लोग हैं, ये समझ आ रहा है इस चीज से कि आतंकवाद की जमीन आखिर किस तरह से तैयार हो रही है। आप ऐसा साउंड क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी वकालत कर रहे हैं? ये बीजेपी और आरएसएस की माइंडसेट है जिसने आज मुसलमानों को रेडिकलाइज किया है। ये क्या यहाँ स्पीच देने आए हैं कि सिवाय उसके किसी और को बोलने का हक आप गलत बोल रहे हैं। आप चीन को हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ जोड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान को मुसलमान के साथ
गलत ये किसने किया? गलत नैरेटिव दे रहे हैं। जब यहाँ तुम कब से किसने तुमको अपॉइंट किया? यहाँ पे डिबेट चल रही है, सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, आप अपनी सीमा रेखा में सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे आके चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के स्पीच देनी शुरू हो गए आपके गलत नैरेटिव को ऊपर बोलना चाहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। खतरे में डाल रहे हैं। देखिए बात ऐसी है, रिटायर्ड जनरल्स ने या इनका प्लीज मुझे डाउन करिए, नहीं तो हमको यहाँ बैठने की कोई वजह नहीं। ठीक है, मैं एक रिएक्शन यहां पर सुशील जी से भी लेना चाहूंगी। सुशील जी, ये तो माना ही जा रहा था कि जब से आर्टिकल 370 हटा, ये तब से माना जा रहा था कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको जाहिर तौर पर बढ़ावा मिलेगा। मतलब अब बॉर्डर पार की जो एक्टिविटीज है वो चूंकि उस पर लगाम किस तरह से लगाया गया उस पर भी मैं आगे आऊंगी। जो एक ऑपरेशन पूरा चलाया गया और जब चूंकि वहां पर कम हो गई है इस तरह की गतिविधियां, तो अब बौखलाहट में अब भीतर खाने पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसा ही है? हिमानी जी, ये समय समय पर बहाने ढूंढ लेते हैं, कभी 370, कभी अयोध्या की सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कभी CAA, कभी बाबरी मस्जिद। इनसे पूछिए कि जब लाखों हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ा गया था तब क्या बहाना था? तब तो कोई बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई थी। इनसे पूछिए कि सीरिया में कौन सा RSS और बीजेपी है जो मुसलमान को रेडिकलाइज कर रहा है? लीबिया में, मिस्र में, यमन में, अगर वहां मुसलमान एक दूसरे के खून का प्यासा है, उनको किसने रेडिकलाइज किया? बोलने तो दीजिए। आपने बहुत झूठ बोला। ईरान में आप इतने हाइपर एक्टिव क्यों हैं? हिंदुओं को बड़ा अफगानिस्तान में तालिबान सुन तो लीजिए पहले। हिंदुस्तान को अभी तो बोलना भी शुरू नहीं किया पूरी तरह से। RSS और बीजेपी तो नहीं है बाबर साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ईरान में थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी गेस्ट भी मेरे पास हैं। इराक में, सीरिया में RSS बीजेपी नहीं है। मैं कहता हूं लीबिया में, यमन में RSS बीजेपी नहीं है। नुकसान नहीं वहां दिमाग खराब किसने किया मुसलमान का? मेंटेलिटी रखने वालों, करबला के मैदान में मुसलमान का दिमाग किसने खराब किया था? यजीद मुसलमान था ना? आप मुझे बताएं, आप कब तो निकले थे? करबला के मैदान में RSS बीजेपी ने यजीद का दिमाग खराब किया था। आपको पता है ये रिवायत चली आ रही है इनके यहाँ कत्लो गारत की की। बात कब की? इनके सिर पे खून सवार है। अपनी रोजगार की बात करते ये हैं। किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते को देख लीजिए और समय समय पर बहाने ढूंढते हैं। वो हमारे इनकी भाई पूरी रिवायत जो है गलत काटने की रही है। हमारे साथ आप रह रहे हैं। इन्होंने बच्चों और बूढ़ों को तक नहीं बख्शा है, लोग उनको खतरे में औरतों डाल को रहे नहीं हैं। बख्शा है। आप जैसे लोगों ने ये लगातार काफिरों के नाम पर घृणा उगलते हैं। कश्मीरी पंडितों के नाम इनसे पे काफिर बर्दाश्त नहीं होता। उनको आप खतरे में डाल दिया है। काफिर के नाम पर, उनको कोई हिंदू खतरा के नहीं नाम है। पर, मुशरिक के नाम पर कत्लो गारत करा लीजिए इनसे, खून बहा लीजिए इनसे। छोड़िए ये हिंसा के ऊपर हमेशा उतारू रहते हैं, तैयार रहते हैं और बहाने ढूंढते रहते हैं कि हमें 370 का बहाना मिल गया, हमें कोई लिंचिंग का बहाना मिल गया, का हाल देख लीजिए, गौ ज़िबा करने का बहाना मिल जो आपने किया। गया। इनको बहानों की कमी नहीं है, इनको बहाने दर्जनों मिलते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनके सर पे खून सवार है। बहाने हैं। मैं कहता ये हूं रह नहीं सकते लोकतंत्र में, ये रह नहीं सकते धर्म पंथ निरपेक्षता में, ये शांति से रह नहीं सकते। उन्होंने दुनिया में बवाल मचाया हुआ है और दुनिया में इस वजह से बदनाम हुए हैं। आपने हिंदुस्तानी मुसलमान को सेकंड ग्रेड पूरी दुनिया के अंदर आप ही जैसे लोगों ने किया बाबर साहब, आप ही जैसे लोगों ने किया है, उनको बरगलाया अगर है तो आप भाषा वैसी बात कर रहे हैं, आप इसी तरह से साउंड कर रहे हैं। चलिए माजिद हैदरी का भी मैं एक रिएक्शन, इसमें एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। माजिद हैदरी, ठीक है बाबर साहब, ठीक है, बाकी गेस्ट भी। माजिद हैदरी, जो मुसलमान हिंदुस्तानी था उसको आपने एंटी हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश की। आपकी यही भड़काऊ बातें तो हैं, यही भड़काऊ बातें तो हैं, यही भड़काऊ बातें तो हैं और आपकी कोशिश है कि किस तरह से फिर दोबारा वही सब हो। माजिद हैदरी साहब उसको प्रयोग कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं तो बाबर कादरी साहब की तरह चिल्लाऊंगा नहीं, मैं इस मंच पे चिल्लाने के लिए नहीं आया हूँ। जी जी, ये आपने बहुत सही कहा कि इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, बंगाल में भी हो रही है, केरला में भी हो रही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो बंगाल में इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है उसकी वजह यह है कि वहां पे लिबरल्स और सेक्युलर्स को जीने नहीं दिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो जो देवी समान रिया चक्रवर्ती है, उसको जेल भेज दिया भाजपा सरकार ने, क्योंकि वो सेक्युलर लिबरल एक नारी थी, नारी शक्ति का प्रतीक थी इस देश में। केरला को आप देखें तो केरला में भी RSS ने आग लगाई, पता नहीं कहाँ से उड़ा हैदरी साहब
भाई हजारों से बीजेपी ने आग लगाई नहीं, वहां पे औरतों ने जाना है। ये पता नहीं इंडोक्ट्रिनेशन सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही, केरला में नहीं हो रही है, महाराष्ट्र में कौन सा नशा करते हैं साहब। महाराष्ट्र में आप देखिए बॉलीवुड पे ये जो कट्टरपंथी है रिया पर नहीं है डिबेट, भट्ट को बदनाम करते हैं। हैदरी साहब रिया पर डिबेट नहीं है। इनको बताइए डिबेट किस इश्यू पर है। नहीं है रियाज मैडम जैसी सती सावित्री ने मिल रही मैं बड़ी आराम से बात करिए, लेकिन मैं भी आराम से ही बता रही हूँ कि रिया पे डिबेट नहीं है सर। मुसलमान के खिलाफ यूपी और दिल्ली में क्या? बाबर साहब आपका नाम माजिद हैदरी है क्या? आपका नाम माजिद हैदरी है क्या? बाबर कादरी आपका नाम माजिद हैदरी है क्या? नहीं ना, माजिद हैदरी साहब डरने वाले लोगों में से हैं, ये डरते हैं। आपका नाम माजिद हैदरी है क्या? बाबर साहब माजिद हैदरी है क्या आपका नाम? बदल दिया क्या नाम आपने? पहले बताया कि गुजरात में क्या? मैंने आपसे पूछा ही नहीं, जब पूछूंगी तब कहिएगा। कश्मीर के साथ क्या हुआ? बाबर साहब ये भाषणबाजी के लिए नहीं बुलाया। माजिद हैदरी जी, रिया पे नहीं है सर डिबेट जी। माजिद हैदरी देखिए डिबेट रिया पर नहीं है, लेकिन ये लार्जर डिजाइन है मैडम, ये एक डिजाइन है। हाँ। डिबेट रिया पर नहीं है, डिबेट बॉलीवुड पर नहीं है। हाँ। लेकिन ये एक डिजाइन है जो आरएसएस चला रही है। अच्छा, हर जगह हम इस डिजाइन की बात करते हैं। ये अलकायदा मॉड्यूल की जो हम बात कर रहे हैं सर, इस मॉड्यूल की बात करते हैं। वो हमारा केरला हो, भाजपा और आरएसएस वहाँ आग लगा रहे हैं। क्यों हो रही है इंडोक्ट्रिनेशन? मैंने आपको बता दिया। अरे क्या गुनाह था बॉलीवुड वालों का? अचानक बॉलीवुड पहुंच गए। बॉलीवुड देश को सेक्युलर घुमा फिरा के ये चीज कहीं से कहीं ले जाते हैं। सिखाता है माय नेम इज इनका डिजाइन यही है। टेररिस्ट। आरएसएस बोलती है इनको आप पिक्चर बनाओ, माय नेम इज असीम आनंद एंड आई एम अ टेररिस्ट। ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। आप लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हो। और जनरल बख्शी साहब लद्दाख की बात कर रहे थे। अरे बख्शी साहब लद्दाख खा गया चाइना, आप क्या बात कर रहे हैं? आज पेंगोंग को बेच दिया आरएसएस ने। वहां चाइनीज आर्मी आज रेस्टोरेंट चलाती है फॉर ऑथेंटिक चाइनीज की बातें कर हमारे देश का हिस्सा थी। कोई दुख होता है, वेद की बात करो, इधर की उधर, चाइना हमारे नजदीक पहुंच गया। जोर से चीख मारूंगा ना तो चीनी सेना सुन लेगी मेरी चीख। ये आप लोगों ने कर दिया देश का हाल। आपने हमको ये देखिए चीनी सेना के प्रशंसकों के साथ आपने चर्चा करने के लिए बिठाया है। ये देखिए चीनी कहाँ चुन के लाए हैं। देश गद्दार, देश के दुश्मनों के खाना वाले वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ने निकले। गद्दार वो है जो बाबर साहब आप जैसे लोग हैं जो तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपकी जो भाषा है ना वो बता रही है, वो बता रही है, आपकी भाषा बता रही है कौन कर रहा है तोड़ने का काम। जिन्होंने हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी को स्टेक पे रखा है। हम गद्दार नहीं है, गद्दार आप हैं। लद्दाख बेचा, गद्दार वो है जिसने लद्दाख बेचा। बात करने नहीं आते। गद्दार वो है जिसने पेंगोंग बेची। ठीक है, जिहादियों की पैरवी करने आते हैं। ये जिहादी है, आरएसएस के एजेंट बैठे हैं। जिहादियों के नाम पर ये यहाँ पर बकवास करते हैं। मेजर साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मेजर साहब क्विक एक रिएक्शन, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। फिर मैं गोपाल कृष्ण जी का रुख करूंगी। इन तमाम सवालों का जो आरोप लग रहे हैं उस पर जवाब चाहूंगी गोपाल कृष्ण जी का, लेकिन पहले बख्शी साहब एक क्विक रिएक्शन। देखिए अभी हाल में कराची में एक बड़ी सुन्नी लोगों की जो है रैली हुई थी। कोई 1 लाख से ज्यादा सुन्नी वहां पे आए थे और वो शियाज की जान माल खतरे में डालने के लिए शियाज को बाजू काट दिया। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम हर की मजम्मत करते हैं। ऐसा है माजिद हैदरी और बाबर कादरी, ये आपका चुनावी मंच नहीं है, चुनावी मंच नहीं है। आप इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने इन तमाम ये जो बरगलाने वाले और भड़काने वाले जो आप बातें कर रहे हैं ना, माजिद हैदरी और बाबर कादरी, कान खोल कर सुन लीजिए आप। ये कोई चुनावी मंच नहीं है आपका। आरएसएस ने लद्दाख बेचने के एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद फिर मैं गोपाल कृष्ण जी से इन तमाम आरोपों का भी जवाब लूंगी। तो हम चर्चा यहां पर लगातार कर रहे हैं कि बॉर्डर पर पिटने के बाद क्या पाकिस्तान अब नई साजिश रच रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हमले कराए जाए, और वहीं जो भेदी हैं, घर के जो भीतरी हैं लोग कुछ ऐसे, उनको इस्तेमाल किया जाए और हमले कराए जाए। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि भारत और चीन का जब से विवाद बढ़ा है तब से ये चीजें जो हैं वो नई साजिशें जो है रच रहा है? चर्चा हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, और मैं चाहूंगी कि गोपाल कृष्ण जी से पहले कि आगे बढ़ूं आप रिएक्शन दे दें उस पर। देखिए, मैं इस पूरी आज जो एनआईए ने ये मॉड्यूल को अनर्थ किया है और 14 लोगों को अरेस्ट किया है,
इसमें 2-3 बातें यहाँ पे सामने सब आपके व्यूअर्स के सामने आनी चाहिए। पहली बात कि ये ज्यादातर लोग किसी एक धर्म के से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग। दूसरे यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, केरला और वेस्ट बंगाल, और दूसरा एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। और यह तीसरी बात यह है जो बाबर कादरी और आपका नाम गोपाल कृष्ण अग्रवाल नहीं है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए बाबर साहब, सुन लीजिए। बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताएं, देखिए ये जो बाबर साहब बोलने देंगे उनको, कुछ बोला नहीं उन्होंने, क्या बर्बाद कर दिया? पहले सुन तो लीजिए, कि दिल्ली दंगों में पहले सुन तो लीजिए बाबर साहब। आधार पे वहाँ पे जल मुझे डाउन करवाना पड़ेगा, आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं चलेगा। आपने भारत का बहुत नुकसान करना था, वो कर दिया। और आप क्या कर रहे हैं? वेट करें आप क्या कर रहे हैं? किसकी पैरवी करने बैठे हैं यहाँ पर? ये जो जनरल है ना, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होगी। ये वर्बल डायरिया हो गया और चाइना के एजेंट निकलेंगे। डाउन करिए, नहीं तो हम ऐसा है, थोड़ा शांति बनाए रखें। और मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी बाबर कादरी का जब तक बोला ना जाए तब तक फेडर अपना किया जाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपनी बात कंप्लीट करिए। तीसरी बात जो मैंने कहा, ये 2 स्टेट और जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, वहां से ये तीनों ये सारे लोग पकड़े गए। तीसरी बात जो पॉलिटिकल कवर इसको एक धर्म का ये दे रहे हैं, ये बाबर कादरी और माजिद हैदरी की तरह के लोग, ये उस सारी जिहाद के टेररिस्ट को ये जो धर्म का नाम देके या इसको पॉलिटिकल कवर देते हैं। ये सब मिली हुई साजिश है इनकी, ये करते हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल और केरला जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि किस तरह से वो धर्म की राजनीति करके किस तरह से देश का नुकसान कर रहे हैं। कश्मीर के इतने साल से हमने उसकी समस्या को देखा, और उसी तरह की ये समस्याएं ये जो पश्चिम बंगाल और केरला में पनप रही है, इसके बारे में प्रदेश सरकारों को आगाह रहना चाहिए, जानना चाहिए। और यह जो पॉलिटिकल कवर वाले लोग हैं, यह तो उन आतंकियों से भी घटिया लोग हैं। ये उन लोगों को उस धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और उन लोगों को पॉलिटिकल कवर देते हैं। ये सोचिए, ठीक है, साजिश के तहत ये करते हैं। ठीक है मेजर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इतने टाइम से ये यहाँ पर थे, तमाम चीजें जो जुटा रहे थे, हथियार जो है ड्रोन के जरिए यहाँ पर इनके पास तक पहुंचते हैं, मतलब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वो क्या कर रही थी? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा फेल्यूर है? नहीं, देखिए, फेलियर होता तो क्या ये पकड़े जाते? हाँ। मैं कह रहा हूं कि इनको अंडर सर्वेलेंस रखा जाता है। हाँ। और इसके पहले कि ये स्ट्राइक करे, इनको पकड़ लेना, हाँ। यही सबसे बड़ी अकलमंदी है। ठीक है। तो मैं कह ये रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान अब कश्मीर में भी फेल हो रहा है, इसलिए वो और डायरेक्ट से हमला करने की साजिश रच रहा है। ठीक है। वो और डायरेक्शन से साजिश कर रहा है, केरला से, वेस्ट बंगाल से। वो वहां लोगों को रिक्रूट करके भड़का के ये करना चाहता है, और भड़काने का काम हमारे टेलीविजन पे करते हैं बाबर कादरी, माजिद हैदरी जैसे ये जो ओवरग्राउंड वर्कर। ये पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंडा चला रहे हैं। प्लीज देखिए, हम इनको जो है रियायत में इनको पहले बात करने देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सबके ऊपर ये चिल्लाते हैं। ठीक है। सुशील पंडित जी, आप कुछ रिएक्ट उस वक्त करना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि अब इसके जरिए और तमाम ऐसी चीजें जो है, कैसे काम करता है, क्या होता है, इनसे सामने आएंगे अब ये चीजें, या क्या प्लान था इनका अब आगे? मैंने मुसलमानों को बात करने का मौका नहीं दिया। ये ऐसा है, धर्म के आड़ती तो यहाँ पर बात करिए मत, ठीक है ना? क्या होता है हिंदू और क्या होता है मुसलमान, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये में आप वापस नहीं, यहाँ ये इनके दिमागी बीमारी है, इस पर मत जाइए। इनका सिर्फ फेडर डाउन कीजिए, इनके मुंह से गाये बगाए कुछ न कुछ निकलता रहता है। आपसे कुछ पूछिए तो आप बात करते हैं, रीवा चक्रवर्ती की आप बात करते हैं, ड्रग्स की कसूर नहीं है। बात आपसे कुछ पूछी जा रही है, क्या आप पूछ रहे हैं, और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी कहने का मौका दीजिए। ऐसी क्या कहना चाह रहे हैं? दिमागों में जहर भरा गया है, ये इनका कसूर नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप चाइना की बात कीजिए, तरबियत तो करिए ना, कसूर है। किसने मना किया है, किसने पकड़ा आपको? इनके दिमागों में जहर है। बात क्या हो रही है यहाँ पर, क्या टॉपिक है? जिहादियों की तो आई है शामत,
जिहादियों के सर पर खून सवार है। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको इन गिरफ्तारियों पर? क्यों तकलीफ हो रही है? इतनी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। दर्द नहीं हो रहा है, छोटा सा नन्हा सा मुल्क है, और वहाँ हर एक जिहादी नहीं है, वहाँ हर एक अफजल मसूद नहीं है सर, वहाँ इमरान खान भी है, वहाँ माहिरा खान भी है। की वजह से बहुत से मासूम लोग रगड़े जाते हैं, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है। चाइना की बात नहीं करते हो, चाइना की बात दहशतगर्द जिहादियों की वजह से बहुत से मासूम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, मैं चलूंगा कीमत चुकानी पड़ती है। ये मदरसों से दिमागों में जहर भर कर लाते हैं, ये अपनी तरबियत से घृणा भर कर लाते हैं, ये हिंदुओं और काफिरों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसीलिए दहशतगर्द बनते हैं, जिहाद में मुलव्विज होते हैं, और इन्हीं की वजह से फिर मारा जाता है आम मुसलमान, और फिर उसी के नाम पर सियासत करते हैं। चलो चाइना, दिक्कत यही है। अरे मुसलमानों का जितना तो आप नुकसान कर रहे हो, उसने नाम बदल लो। जिहाद लड़ते हैं, अरे चाइना दिमागों में जहर भरते हैं, मदरसों में घृणा भरते हैं, और वहीं से फिर तैयार होकर खुद को हमलावर बनते हैं। गोपाल जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि माजिद हैदरी जो भी पूछ रहे हैं ना आपसे चाइना को लेकर, इस तरह को लेकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि वो पढ़ने नहीं रहे होंगे इसलिए उनको इस बाबत जानकारी नहीं होगी। एक जरा 1-on-1 हो जाए, 1-to-1 हो जाए आपका और इनका, ठीक है? ठीक है हैदरी साहब, पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है। गोपाल कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए आपकी सारी बात का जवाब देंगे। देखिए, चाइना जिस तरह से अभी जनरल बख्शी ने बताया कि इस वक्त चाइना पूरी तरह डिफेंसिव है। राजनाथ सिंह लोकसभा में चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वहाँ पे डिफेंस के जो सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल की बात, अरे चाइना भारत की धरती पर बैठा है, पूरी तरह से कंट्रोल है। भारत की धरती पर बैठा है, वहाँ पे गाने सुना रहे हैं, भारतीय वायुसेना, भारतीय तैयारियां, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सालों से जो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कंट्रोल्ड है। वहाँ पे चाहे सड़कों का बनना है, वहाँ पे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, राफेल जैसे एयरक्राफ्ट की बात है, चाहे पूरी तरह से वहाँ पे सर्दी के लिए साजो सामान की है। आप जाके तो देखिए, पता चलेगा कि हमारे सैनिकों का वहाँ पे कितना मॉरल हाई है, किस तरह से वो लड़ने के लिए भारत की रक्षा संप्रभुता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उनका मनोबल जगाने का काम करने की बजाय आप पाकिस्तान और चीन के गुण गाना छोड़िए और अपनी सेनाओं की बहादुरी के कारनामे देखिए, भारत सरकार की तैयारी देखिए, एयरफोर्स का जज्बा देखिए, और हमारी सर्दी की तरफ से जो आर्मी की तैयारी है, जिस तरह से सैनिकों का हौसला अफजाई हो रही है, जिस तरह पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, और सरकार चाइना को पूरी तरह से वैश्विक पटल पे, पूरे विश्व के पटल पर जिस तरह से चाइना को घेरा हुआ है, और चाइना को चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं मिल सकती है यहाँ पर, उसके अरब कंट्रीज हो, इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं देता है हिंदुस्तान का साथ छोड़ दिया है। मेरा देश भी का, मैं भी देशवासी हूँ, मैं भी इसी देश अरे अरब कंट्री तक में आज पाकिस्तान और चाइना का साथ छोड़ दिया है। आप जैसे कुछ जिहादी तत्व भारत में, कुछ जिहादी तत्व ये जो बाबर कादरी और माजिद हैदरी की तरह है, या केवल पाकिस्तान और चीन का सहायता देते हैं, और कोई भारत में नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। यूएसए तक, यूएसए, जापान और यूएस के सारे लोग चाइना को के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्योंकि भारत की उन्होंने तैयारी देखी है, भारतीय सैनिकों की तैयारी देखी है, भारत के नेतृत्व की तैयारी देखी है। अरे डर के दिल में घुसे हुए हो, डर के दिल में घुसे हुए और आतंकवादियों के पीछे छुप के बातें करते हो। देश की स्वतंत्रता के लिए खड़े हो सकते हो, तो आज आप भी बहादुरी से कह सकते थे अपनी बात। माजिद हैदरी हो गया? अरे क्या हो गया मैडम, देश में क्या थे, पूछ लिया जो आप जानना चाहते थे, हो गया ना, इसलिए मैंने 1-to-1 करवा दिया था आपका। लेकिन बजाय इसके कि आप सुने, आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप लगातार क्यों उस आतंकी एजेंडे को बढ़ाए जा रहे हैं? मैं आतंकी एजेंडे को नहीं, मैं देश तो क्या कर रहे हैं आप? सुन क्यों नहीं? अगर देश की इतनी बात है तो आपको ये होना चाहिए था, आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि हाँ भाई आज एनआईए को ये कामयाबी मिली है, ये करना चाहिए था आपको। और
तैयारी क्या है भारत की? राफेल देखिए, जिस तरह से एयरक्राफ्ट है, जिस तरह से ऊपर के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह हमने रोड बनाए हैं, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, जिस तरह से हमारी डिफेंस फोर्सेज वहां जाके तैयारी कर रही है, वो सब क्या आपको दिखता नहीं है? क्या करते हो? ये केवल जिहादियों को जमीन पे पॉलिटिकल कवर देने के अलावा, पाकिस्तान के गुण गाने के अलावा, चीन को बढ़ावा देने के अलावा कर क्या रहे हो आप? क्या चीज है आप बताओ ना। आपने आज ये अपने एनआईए के काम को, जिहादियों के जो नेटवर्क पर बस्ट किया है, उसका तारीफ नहीं करनी चाहिए आपको? दिखता नहीं? हमारी सेना ने बालाकोट किया, हमारी ठीक है। अरे बाबर साहब के हॉर्लिक्स पी के आए आज घर से। बस करिए, सब यही निकालेंगे, बस करिए। थोड़ा शांत। सुशील पंडित जी, ये इंटरनल सैबोटेज जो देखी जा रही है उसके बाद से एक मिनट ना, अरे बस कर हैदरी साहब और कादरी साहब, प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अब फिर बोलेंगे मुसलमानों का बोलने का मौका नहीं दे रहे। ये एक अच्छा आपने हथियार ले रखा है यहाँ पर। सुशील जी, ये इंटरनल सैबोटेज जो हो रही है, या इंटरनल ये जो मिल रही है, ये सिक्योरिटी, अब इंटरनल सिक्योरिटी जिस तरह से निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है भीतरी लोगों को, कितना बड़ा थ्रेट ये है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान हमसे अब सीधे युद्ध में आने से कतराता है। उसको पता है बहुत मार पड़ेगी, तो इसलिए उसने अपने गुर्गे तैयार किए हैं। हाँ। जो उनके आतंकी संगठन हैं, जिहादी तंजीमें हैं, उनके गुर्गे अब भारत में तैयार किए जाते हैं। इनको फंडिंग होती है, इनके पास अवैध असला भेजा जाता है, हथियार भेजा जाता है, और इनके माध्यम से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। बिल्कुल, एक छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है भारत की ही जमीन पर, भारत के ही नागरिकों के बीच। यही एक वजह है कि इस समय आज एनआईए धरपकड़ कर रहा है, और इन गुर्गों की पैरवी करने वाले ये लोग आपके चैनल पर आके बैठते हैं। इन जिहादियों के कामों पर लीपापोती करने के लिए ये लोग आकर के बैठते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इनकी शामत आई है। ये किसी दिन मिल गए देश में तो इनकी खैर नहीं है, लोग इनको पहचान गए हैं। इन लोगों को फिर पता याद आएगा कि लिंचिंग क्या होती है। इसी वजह से लिंचिंग होती है, क्योंकि जो लोग खुल्ला देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, और जिहादियों के साथ मिली भगत रखते हैं, वो फिर इस देश में निरापद घूमेंगे। ठीक है, लिंचिंग नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है, मेजर जनरल बख्शी ये अपनी लिंचिंग को खुद इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मेजर जनरल बख्शी, एक फाइनल कमेंट। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ समय पहले इंडियन मुजाहिदीन खड़ी की थी, जिसके ज्यादातर लोग यूपी और ऐसे बिहार वगैरह प्रांतों के थे। वो भी पिट गया जब, तो अब ये एक नई फौज खड़ी कर रहे हैं अलकायदा के नाम पर और इस्लामिक स्टेट के नाम पर, जिसकी रिक्रूटमेंट ज्यादातर साउथ में हो रही है और जो है बंगाल में हो रही है। हमारी पैनी नजर इसके ऊपर है। ये मंसूबा बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और अगर ये कोई मास कैजुअलिटी स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि पलटवार पाकिस्तान की सरजमी पर होगा, और चीन उसे नहीं बचा पाएगा। चीन तो खुद पिट गया है। चीन को खुद सारी दुनिया के सामने नाक कटी है चीन की, ठीक है, और चीन नहीं बचा पाएगा अगर ये अपने आका पे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। चीन खुद पिट गया है, इनको प्लीज प्लेटफॉर्म मत दीजिए। ये जिहादी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं शरेआम। हमारी फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी का जो है दुरुपयोग करते हुए ये आउटराइट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिहादी हमारी चैनलों पर हमला होगा। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि हैदरी साहब थोड़ा सुनने का भी तो थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए ना। आपने पूरी डिबेट लगातार इसी तरह से खराब की, और कादरी साहब आपने भी। समय मेरे पास लेकिन इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपको आपकी बात का जवाब भी मिल गया होगा हैदरी साहब, जो आप बार बार लेना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों से बाखबर रहना है तो टीवी के अलावा भी आप ऐप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे ये ऐप डाउनलोड करना है बता रहे हैं मेरे सहयोगी। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप
स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपने पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करें क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।